Hey guys, today our topic is division of decimal. Okay, तो इसके अंदर हम लोग कुछ टॉपिक्स कवर करेंगे. डिवाइडिंग अ डेसिमल बाय 10, 100 and 1000 एंड डिवाइडिंग अ डेसिमल बाय अ होल नंबर. फिर माय थर्ड टॉपिक इज डिवाइडिंग अ डेसिमल बाय अ डेसिमल. चलो लेट्स सी वन बाय वन. एंड जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज डू इट. सी, मल्टीप्लिकेशन का डिवीजन हम लोगों ने देख लिया था मेरे पिछले वीडियो में. आप देख सकते हो डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिवीजन. आज हम लोग क्या सीखेंगे? किसी नंबर को डिवाइड करना. ठीक है, डेसिमल नंबर को डिवाइड करना. तो देखो यहाँ पे अगर 10, 100, 1000 में डिवीजन हो तो इससे ज्यादा इजी कुछ हो ही नहीं सकता. याद करो मल्टीप्लिकेशन पहले. ठीक है, मान लो मल्टीप्लिकेशन होता, इसी क्वेश्चन को ले रहे हैं. मान लो ये मल्टीप्लिकेशन होता, 10 से मल्टीप्लाई करना होता. तो मल्टीप्लिकेशन के केस में जितने जीरोस होते थे, डेसिमल डिजिट आगे बढ़ता था, इधर साइड आता था. ठीक है, मतलब यहाँ एक जीरो तो ये डेसिमल एक डिजिट आगे लग जाएगा. इट मीन्स 168 के आगे पॉइंट होगा. ठीक है, और यहाँ पे तुम जीरो पुट करना चाहो तो करो, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है. ठीक है, तो ये होता था. लेकिन अब मल्टीप्लिकेशन के केस में क्या, डिवीजन के केस में क्या होगा? अगर डिवाइड है आपका, ठीक है, तो डिवाइड मल्टीप्लाई के केस में ऐसे जाता था, लेकिन डिवाइड के केस में ये जो एक जीरो है तो ये डेसिमल और आगे चला जाएगा. ओके, इस डिवाइड के केस में डेसिमल जितने जीरोस उतने डिजिट आगे जाएगा, मतलब आगे कह सकते हो लेफ्ट साइड जाएगा. ठीक है, लेफ्ट में जाएगा. लेकिन मल्टीप्लाई में उतना डिजिट काउंट करके आगे जाता था डेसिमल. ठीक है, और इसमें बैक जाएगा पीछे, और इसमें आगे, यानी यहाँ इधर राइट जाता था और इधर इस साइड में कह सकते हो आप लेफ्ट जाता है. ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? एक डेसिमल एक जीरो तो एक डेसिमल पीछे गया, तो 1.68. गॉट इट. अब यहाँ देखो, तो फर्स्ट क्वेश्चन समझ आ गई. डिवाइड करना है 16.8 इंटू बाय 10. तो इसका मतलब है इज डिवाइडेड बाय 10. तो यहाँ एक जीरो तो वी विल गो वन डिजिट बैक. एक जीरो है, एक जीरो यहाँ पे, तो एक डिजिट आगे चला जाएगा. तो 1.68 आंसर. ओके, नाउ सी दिस वन. हाउ मेनी जीरोज आर हियर? तो 236.4 को डिवाइड करना है 100 से. ओके, तो देखो यहाँ पे कितने जीरोज है? दो जीरो. तो दो डिजिट लेफ्ट आगे चले जाएंगे, मतलब बैक चले जाएंगे, सॉरी बैक जाएंगे. तो एक दो यहाँ था, तो एक डिजिट हो गया, दो डिजिट तो यहाँ पे पॉइंट होगा. तो आंसर विल बी 2.3364. ओके, दिस वन इज 6. हाँ, now come to third one. See how many zeros are here? Here 3709.6 divided by 1000. ओके, तो हाउ मेनी जीरोज आ रही है? 3, 1, 2, 3. तो ये जो डेसिमल है 3 डिजिट पीछे चला जाएगा. 1, 2, 3. तो डेसिमल उठकर कहाँ आ जाएगा? यहाँ पे. तो राइट 3.7096. ओके, एंड सी दिस वन अगेन. तो अगर ये है तो यहाँ पे फिर से क्या है? डिवाइडेड बाय 100. यहाँ पे क्या है? 2 जीरो. ओके, तो हम लोग क्या करेंगे? 2 जीरो है तो 2 डिजिट आगे. अब यहाँ देखो एक ही डिजिट है, एक और डिजिट नहीं है, तो विल पुट 0. तो हाउ 2.00234 ऐसे. ठीक है, करना क्या था हम लोग को? मल्टीप्लाई के केस में डिजिट्स जितने जीरो होते उतने डिजिट आगे जाते हैं, एंड डिवाइड के मतलब राइट साइड में जाते हैं, और डिवीजन में लेफ्ट आते हैं. ठीक है, उतने डिजिट पीछे चले जाते हैं. ठीक है, जितने जीरोज होंगे. नाउ कम टू दिस वन. डिवाइडिंग अ डेसिमल बाय अ होल नंबर. सी दिस क्वेश्चन. ओके, तो हम लोग क्या करेंगे? डिवाइड करना है. तो हम लोग दो तरीके से कर सकते हैं. 39.168 डिवाइडेड बाय 12. तो चलो डिवाइड करते हैं. 12 के टेबल में 39 तो आता नहीं, इस तरीके से इसे लिख लेंगे. 12 के टेबल में 39 आता नहीं है, तो उससे कम क्या आएगा? 36 इन हाउ मेनी टाइम्स? 3 टाइम्स. माइनस कर लेंगे, विल गेट 3 इन योर नथिंग.
अब देखो, अब यहाँ डेसिमल आ गया तो रूल क्या है, एक डिजिट एक बार में उतारते हैं, पर यहाँ डेसिमल आ गया तो इस डेसिमल को शिफ्ट कर देंगे यहाँ पे और उसके बाद एक डिजिट यहाँ पे उतार लेंगे। ठीक है ना, 12 के टेबल में 31 तो आता नहीं है, 24 कितनी बार में, 2 टाइम्स में। ओके, तो यहाँ क्या आएगा माइनस करने पे 7 आएगा। ओके, नाउ 6, तो 12 के टेबल में 76 तो आता नहीं है, उससे कम क्या आता है 72 इन हाउ मेनी टाइम्स, 6 टाइम। ओके, नाउ 8 की बारी आ गई, तो 48 आपका कितनी बार में कट होता है, ये होता है आपका 4 टाइम में। ठीक है, बस व्हाट इज द क्वेश्चन, आ गया ये 3.264। ओके, और इफ अगर आपको लगता है ऐसे डिवाइड भी, तो ये बताओ एक और तरीका है, और इस तरीके से भी डिवाइड कर सकते हो। देखो डिवाइड है तो आप इससे ऐसे डिवाइड करना है। ठीक है, तो ये 12 नीचे में भी लिख सकते हो, इसका मतलब भी डिवाइड होता है ना, ऐसे भी लिख सकते हैं, इस तरीके से भी। अब ये डेसिमल हटा, ठीक है, तो कितने जीरोस नीचे जाएंगे 1 के साथ, डेसिमल के बाद कितने डिजिट, 1 2 3, तो यहाँ पे 3 जीरोस गए। ठीक है, इससे कट कर लो, कट करना आता है 12 से, अब ये कट करो, 2 से कटेगा ये 6 बार में, और ये 2 से कट करेंगे तो कितनी बार में कट होगा, ये आएगा हम लोगों का। फिर से आप बताओ, ये दोनों, इसके लास्ट में 4, इसके लास्ट में ये 6 है, तो 2 से अगेन कट हो सकता है, ये 3 टाइम है, और 2 से जब इसे काटेंगे देन विल गेट 9792। अब देखो क्या ये 3 से कट हो सकता है, अब देखो कैसे पता कर सकते हैं, रूल याद है डिविजिबिलिटी रूल, 3 यहां बचा तो 3 से देख लेते हैं। डिविजिबिलिटी रूल क्या था कि 3 से डिविजिबल है या नहीं, सारे डिजिट्स को ऐड कर लो, 9 + 7 16, 16 + 2 18 + 9 27 सम आ रहा है, तो 27 आ रहा है तो 3 से कट होगा ही होगा। तो 3 से जब आप इसे कट करोगे यू विल गेट 3 2 6 4। ओके, नाउ सी, यहाँ पे क्या, यहाँ नीचे कुछ नहीं बचा, 1000, तो ये आया आपका 3264/1000। अब नीचे कितने जीरोज है, 1 2 3, तो पीछे से 1 2 3 डिजिट के बाद, बैक से 3 डिजिट बाद हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट दे देंगे। आ गया ना सेम आंसर। ठीक है, आप इस तरीके से बनाओ या इस तरीके से, अब ज्यादा इजी होगा आप इस तरीके से बनाओ, क्योंकि आगे भी आपको कट करने में हेल्प मिलेगा। नाउ कम टू दिस वन, सी, अभी डेसिमल आ गया, ठीक है, 0.567, तो अब ये डेसिमल आ गया पहले ही, तो क्या करेंगे, ये डेसिमल को यहाँ पुट कर देंगे, डेसिमल को शिफ्ट कर दिया, अब क्या आया 5, तो यहाँ 0 लिख देंगे। ठीक है, और डेसिमल को उधर शिफ्ट कर दिया, अब क्या लिखेंगे 5। ओके, टेल मी, अगर हम 5 से क्या ये 9 डिवाइड होगा, नहीं, तो एक बार में तो रूल है एक डिजिट लिखना है, पर अगर हम लोग को दूसरा डिजिट भी यहाँ लिखना है तो यहाँ पे हम लोगों को क्या पुट करना पड़ेगा, 0। गॉट इट। अब टेल मी, 9 के टेबल से क्या 56 डिवाइड होता है, कितनी बार में, नहीं होता है, तो उससे कम क्या होता है, तो 54 आपका डिवाइड होता है कितनी बार में, 6 टाइम में। ओके, तो व्हाट विल गेट 2। नाउ 7 की बारी आ गई, 7 यहाँ आ गया, तो 9 से 27 कितनी बार में डिवाइड होता है, ये आपका 3 टाइम में। तो व्हाट इज द क्वेश्चन, 0.063। ओके, और आपकी मर्जी है कि ऐसे नहीं कट करना है तो आप इस तरीके से भी बना सकते हो, 0.567 divided by 9। ओके, तो if we will remove this decimal, we'll put 3 zeros। क्यों 3 जीरो, बिकॉज डेसिमल के बाद 1 2 3 डिजिट, इसलिए 1 के साथ 3 जीरो। अब टेल मी, 9 3 से कट हो सकता है कि नहीं, चेक कर लेते हैं, आपकी मर्जी कि आप पहले 3 से कट करना है तो 3 से कर लो, या डायरेक्ट अगर आपको 9 से करना है तो 9 से भी कर सकते हैं। ठीक है, इट्स 63। नाउ 63/1000, तो हाउ मेनी जीरोज आर हियर, 1 2 3, तो पीछे से 63 3 डिजिट काउंट करेंगे, 1 2, एक और नहीं है, तो पुट 0। ठीक है, ना डेसिमल को डेसिमल से डिवाइड करेंगे। ठीक है ना, तो देखो इस वाले केस में भी आप क्या कर सकते हो, क्वेश्चन है सॉल्यूशन इसका। ठीक है, सी 0.196 डिवाइडेड बाय 1.6, तो इस डिवाइड को हम इस तरीके से लिख सकते हैं जैसे पहले वाले में देखा, क्योंकि ये ज्यादा हेल्प करेगा आपको सॉल्व करने में। 196 डिवाइडेड बाय 1.5,
4. ओके, नाउ टेल मी, अगर हम डेसिमल यहाँ हटाते हैं तो डेनोमिनेटर में कितने जीरोस जाएंगे, क्योंकि डेसिमल के बाद 1 2 3 डिजिट, तो डेनोमिनेटर में 1 के साथ 3 डिजिट्स, और यहाँ डेसिमल है तो इसका डेसिमल अगर हम लोग रिमूव करेंगे तो न्यूमरेटर में 1 के साथ 1 0, क्योंकि डेसिमल के बाद 1 0 था. नाउ कैन वी डिवाइड दिस 1 0 by 1 0? ओके, नाउ विल गेट 196 by 14 into 100. Okay, 196 by 14 into 100. Tell me, by which table both these two are divisible? 2 से पहले डिवाइड कर लो. चलो 2 से आया 7 टाइम में, स्मॉलर नंबर पहले लो. ठीक है, 2 से 7 टाइम में कट हुआ, और 2 से जब इससे हम लोग डिवाइड करेंगे तो 98 टाइम में कट होगा. नाउ टेल मी, क्या 98 से 7 कट हो जाएगा? अब दिमाग में लगाओ, 7 अगर इसके नीचे, दिमाग लगाओ कैसे कट होगा. 7 अगर इसके नीचे लिखते तो एक बार में, और फिर 2 आएगा, 2 और 8 28, 28 भी 7 से कट हो सकता है. तो यस, ये इससे कट हो जाएगा 1 और 1 4 टाइम में, 14 टाइम में ये कट हो जाएगा. ठीक है, नाउ हम लोग का क्या आया आंसर? 14 by 100, जिससे हम लोग लिख सकते 2 0 यहाँ पे. ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं 1 डिजिट 2 डिजिट 2 डिजिट के बाद डेसिमल. गॉट इट? ज्यादा इजी होगा इस तरीके से, जब डेसिमल नंबर को डेसिमल से बना तो ज्यादा इजी इसी तरीके से होगा आपको. ठीक है, नाउ कम टू दिस वन. सी, इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं, डिवाइड में इस तरीके से लिख सकते हैं. चलो अब बताओ, यहाँ डेसिमल रिमूव होगा तो हाउ मेनी जीरोस विल गो इन डेनोमिनेटर? 4 जीरोस, क्योंकि डेसिमल के बाद 1 2 3 4 डिजिट्स है, तो वी विल पुट 1 with 4 0. ओके, नाउ इफ वी विल रिमूव द डेनोमिनेटर फ्रॉम डेसिमल फ्रॉम हियर, तो वी विल पुट 1 with 2 0, यानी 100 होगा, क्योंकि डेसिमल के बाद 1 डिजिट और 2 डिजिट. ऐसा नहीं हो सकता कि सिर्फ 0 है तो मतलब 0 को काउंट नहीं करेंगे, नहीं, क्योंकि उसके बाद एक नंबर भी है ना, इसलिए काउंट करेंगे. नाउ टेल मी, 100 से 2 0 से 2 0 कट हो चुका है. अभी क्या बचा यहाँ पे, देखो जरा, यहाँ पे अब ये 0 की काम नहीं है. 18 by 9 into 100, सिर्फ नंबर्स लिखेंगे. 18 by 9 into 100. नाउ टेल मी, 9 से 18 कट होगा 2 टाइम में, तो इट विल बी 2 by 100, और 2 by 100 को क्या लिख सकते हैं? 2 0 नीचे 1 डिजिट 2 डिजिट पॉइंट. ओके, थैंक यू.